हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेचर टेक इन। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि किन कारणों की वजह से जो है हमारा इम्प्लांटेशन जो है वो फेल हो जाता है। कि हमारा ओव्यूलेशन सही से होता है, हम रिलेशन में भी होते हैं, हमें सारे इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स भी जो है वो दिखाई देते हैं, लेकिन लास्ट में जो है हमारा जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव आ जाता है, हमें पीरियड्स आ जाते हैं। तो उसका क्या कारण है कि हमारा इम्प्लांटेशन जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी हमारे जैसे हमारे फर्स्ट डेट को समझो पीरियड स्टार्ट हुए हैं, उससे जो है 20th या 22 डेज़ के बाद में जो है हमने कौन से जो काम हैं वो करने के लिए छोड़ देने हैं, या कौन सी गलतियां हैं जो हमें अपने नेक्स्ट पीरियड आने से पहले जो है वो नहीं करनी है। ठीक है, दोबारा से रिपीट करती हूँ। 22 डेज़ जैसे ही आपके पीरियड्स के हो जाते हैं, ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि नेक्स्ट पीरियड के 8 दिन पहले से जो है आपने कौन सी गलतियां जो है वो नहीं करनी है। सबसे फर्स्ट आपने करना है कि आपने जो है अपने बालों में ना तो ऑयलिंग करनी है, तेल लगाना है। ठीक है, मसाज करते हैं ना हम, हेयर ऑयल मसाज करते हैं, वो हमने नहीं करनी है। ठीक है, ऑयल मसाज नहीं करनी है अपने सिर पर, और ना ही जो है हमने अपने हेयर जो है वो वॉश करने हैं। ठीक है, 8 डेज से पहले ही जो है आपने सारे काम करने के लिए छोड़ देने हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपने एक अच्छी डाइट लेने के लिए स्टार्ट कर देनी है। डाइट तो वैसे आप 20th डे से भी लोगे तो भी चलेगा। 28 डे से जो है आपने अच्छी डाइट लेनी है। आप सप्लीमेंट ले सकते हो, फॉलिक एसिड के, आयरन के, ग्रीन वेजिटेबल्स आपने खाने हैं। ठीक है, हाँ, गरम मसाले जो स्पाइसेस होते हैं, रेड चिली होगी, ये सब चीज़ें जो है आपने इनका सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें खाने से क्या होता है कि आपको जो है आपके लीवर को जो है ये चीज़ें हर्ट करती हैं, एसिडिटी को ट्रिगर करती हैं। ठीक है, एसिडिक की मात्रा जो है आपके बॉडी में बढ़ा देती हैं। तो इसीलिए जो है आपने गरम मसाला, चिली वगैरह जो है वो लेने के लिए कम कर देना है, या आप चाहो तो बंद ही कर दो। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रूट्स में भी जो है पपैया और पाइनएप्पल जो है आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है हमारे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को जो है स्टिमुलेट करती है। तो आपने क्या करना है, पपैया और पाइनएप्पल जो है बिल्कुल भी नहीं लेना है। ड्रमस्टिक जो होती है, ड्रमस्टिक भी नहीं आपने खानी, और ना ही आपने कटहल खाना है। ठीक है, ये जो 4 चीज़ें हैं आपने बिल्कुल भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। अगर आप टी कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लेते हुए, जैसे आप मॉर्निंग में एक बार ले रहे हो तो ठीक है, और एक बार आपने इवनिंग में ले ली तो 2 टाइम्स इट्स ओके। लेकिन बहुत ज़्यादा जो टी कॉफ़ी का सेवन करते हैं वो आपने बिल्कुल भी बंद कर देना है। 1-2 बार चलेगा, ज़्यादा बार नहीं चलेगा। उसके बाद में थर्ड चीज़ ये है कि आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में आलोम विलोम एक्सरसाइज जो है वो ठीक है, योगा आप वो कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, उससे आपके यूट्रस को जो है अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा आप कोई भी एक्सरसाइज बिल्कुल भी मत कीजिए। जो भी आपने एक्सरसाइज करनी है ओव्यूलेशन के 15 दिन तक आप कर सकते हो, जैसे कपालभाति हो गया, फास्ट वॉक हो गया। फिर उसके बाद में जो भी योगा वगैरह है 15 डे तक कर सकते हो अपने ओव्यूलेशन तक। पर उसके बाद में जो है आपने सारी एक्सरसाइजेस बंद करके जो है सिर्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप चाहो तो आप जो है थोड़ी वॉक भी कर सकते हो धीरे धीरे। ओके, उसके बाद में फोर्थ चीज़ ये है कि आपने किसी भी प्रकार की जो है मेडिसिन नहीं लेनी है, कोई भी एंटीबायोटिक, पेन किलर वगैरह आपने कोई भी नहीं खाना है, क्योंकि इससे भी क्या होता है, कई बार इम्प्लांटेशन हुआ भी होता है लेकिन इन मेडिसिन के वजह से जो है हमारा इम्प्लांटेशन ख़राब हो जाता है। फिफ्थ चीज़ ये है कि आपने जो है जैसे किसी भी काम के लिए हमें जो है स्टेयरकेस, ठीक है, स्टेयरकेस पे चढ़ना पड़ता है। जैसे हम बोल सकते हैं
सीढ़ियों पर हम चलते हैं, ठीक है। सीढ़ियों आपने बिल्कुल भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में आपने ज़्यादा जो है भारी सामान नहीं उठाना है, और ना ही आपने जो है ज़्यादा फास्ट वॉक करनी है। ज़्यादा तेज़ी से हम चलते हैं ना कई बार, तो आपने वो चीज़ भी बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद में आ जाता है कि 6th पॉइंट में आता है कि आपने अपने पीरियड से 7 दिन पहले, 8 दिन पहले, मतलब जो है बिल्कुल भी जो है रिलेशन में नहीं रहना है, आपने इंटरकोर्स नहीं करना है। उसके बाद में जो है 7th चीज़ आ जाती है कि आपने जो है बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री रहना है, कि आपने अपने माइंड में किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस जो है वो नहीं लेके आना है, भले ही वो एक काम के प्रति हो या प्रेगनेंसी के प्रति हो कि कंसीव होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार का कोई भी स्ट्रेस जो है आपने अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं लेना है। उससे क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है आपके बॉडी में वो बिल्कुल गिर जाता है। उसके वजह से क्या है, आपको पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, और जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस था वो वहीं पर जो है डैमेज होके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी जो है स्ट्रेस नहीं लेना है। उसके बाद में 8th चीज़ ये है कि आपने जो है एक अच्छी नींद लेनी है। 8 घंटे की नींद जो है आपने ज़रूर लेनी है। 8 घंटे जो है आपने ज़रूर सोना है, इससे कम नहीं सोना है। और एक परफेक्ट टाइम रख लीजिए कि इस टाइम में हमने 8 घंटे जो है सोना ही सोना है, ठीक है। आप अपना जो टाइम है वो मत चेंज कीजिए। 8 घंटे आपने, जैसे रेगुलर आप 10 से 6 सो रहे हैं, तो आप रोज़ 10 से 6 ही सो। उससे जो है आपकी बॉडी को जो है पता लग जाएगा कि हाँ इस टाइम में जो है ये इनका स्लीपिंग टाइम है, और उससे जो है आपकी बॉडी जो अंदर ही अंदर जो है इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर हो रही होती है वो, और उसका जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है। उसके बाद में जो है अगर गर्मी का मौसम है तो आपके जो फीट होते हैं वो गर्म ही होते हैं। लेकिन हाँ, अगर ठंड का समय है, विंटर का समय है या रेनी सीज़न है, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है कि हम में से कई लोगों की, मतलब कई लेडीज़ की भी बोल सकते हैं, जेंट्स की भी, जो फीट होती है वो ठंडी रहती हैं। मतलब जो पैर होते हैं वो ठंडे ही रहते हैं, वो नॉर्मली जो है गर्म नहीं हो पाते, उनका जो टेम्परेचर है वो ठंडा ही रहता है। तो अगर वो लेडीज़ को, अगर लेडीज़ जो कंसीव करना चाहती हैं उन्हें भी विंटर में या रेनी सीज़न में उनकी भी यही प्रॉब्लम है कि उनके जो फीट हैं वो हमेशा ठंडे रहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने इम्प्लांटेशन से जो है 10 डेज़ पहले जो है हमेशा जो है सॉक्स का इस्तेमाल करें। वो सॉक्स डाल के रखें। उससे क्या होगा कि जो उनके फीट का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, और उसके वजह से क्या हो जाएगा कि जो उनका यूट्रस है वो, उसका भी जो टेम्परेचर है वो गर्म होगा, और उससे जो है इम्प्लांटेशन होने में जो है मदद मिलेगी। उसके बाद में 10th पॉइंट ये है कि आप ट्रैवलिंग जो है, ज़्यादा जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवलिंग है आप बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, जो लेडीज़ वर्किंग है, जो रोज़ ही जाती हैं जॉब पर, रोज़ ही इतना डिस्टेंस वो कवर करती हैं, तो उनके तो बॉडी को हैबिट होती है, ठीक है, जाने की, तो उनके साथ कोई इशू नहीं है। लेकिन जो लेडीज़ जो है घर पर रहती हैं, ठीक है, उनकी बॉडी को हैबिट नहीं है लॉन्ग ट्रैवलिंग की, तो वो जो है बिल्कुल भी इन दिनों में 10 दिन पहले जो है ट्रैवलिंग करने के लिए, कहीं पर भी बाहर जाने के लिए अवॉइड करें। क्योंकि जब भी वो ट्रैवलिंग करेंगी उनको टायर्डनेस फील होगी, ठीक है, उनकी बॉडी को हैबिट नहीं होती है, और हम जब लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो टायर्ड हो जाती है, और उससे जो है हमारा इम्प्लांटेशन फेल होने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। और अगर अभी तक दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू।